नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही अपने टारगेट के प्रति लगे रहिए और हमारा प्लेटफॉर्म पीसीएस क्रांति आपको इसी अरमान को पूरा करने के लिए तत्पर है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट, जिसमें हम पांचवें सीरीज के रूप में जो है चलाने जा रहा हूँ पॉलिटी का। और इसके पहले हमने पिछले सभी सीरीज में इम्पॉर्टेंस टॉपिक जो आपके यूपीएससी पीसीएस आरओ में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, और उन सब क्वेश्चन को जो है अच्छे से करवाया है। तो आप पिछले वीडियो को भी हमारे देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए 1000 क्वेश्चन का प्रत्येक सब्जेक्ट से घटना चक्र का पीवाईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपके समय को ज़्यादा न लेते हुए हम अपने आज के इम्पॉर्टेंस टॉपिक पे चलते हैं। आज का इम्पॉर्टेंस टॉपिक जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और फंडामेंटल राइट से जो है हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। पीसीएस हो या आरओ कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से हर साल जो है काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आपको घटना चक्र क्यों पढ़ना चाहिए, घटना चक्र और पीवाईक्यू क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएंगे। यूपीएससी हो, पीसीएस हो या तो आरओ कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सभी एग्ज़ामों में आपके घटना चक्र या पिछले जो भी आप पीवाईक्यू पढ़ते हैं उन सब से जो है क्वेश्चन आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल जाता है। तो इसलिए जो है आप घटना चक्रों को ज़रूर पढ़ें, और साथ ही साथ जो है पीवाईक्यू कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे संबंधित पीवाईक्यू को ज़रूर एनालाइज करें। तो उन्हीं एनालाइज में उन्हीं को एनालाइज करने में हम आपको सहयोग करेंगे। तो हम आज के देखते हैं क्वेश्चन, जो है अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत के पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगा। तो ये पॉइंट्स जो है, पहला कथन जो है सही हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को जो है परिभाषित करता है। नहीं, ये कथन गलत है। 335 अनुच्छेद में जो है, इसमें केवल यह कहा है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी एससी एसटी समुदाय के लोग सरकारी सेवाओं में नियुक्ति होंगे, तो उनको नियुक्त करने में जो है प्रशासन की दक्षता को बनाए रखना जरूरी है। उसमें प्रशासन की दक्षता को जो है परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया है, तो इसलिए ये सेकंड पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। किस किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A को जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में ऐसा कहा गया कि एससी एसटी के उनके पदोन्नति से संबंधित जो है यह प्रावधान किया गया। ठीक है, बाकी 75वां संविधान संशोधन क्या था? 75वां संविधान संशोधन जो है राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरण से संबंधित ये संशोधन था। ठीक है, और इसके बाद जो है 76वां संविधान संशोधन क्या था?
76वां संविधान संशोधन जो तमिलनाडु में 69% जो आरक्षण दिया गया था, तो उससे बचने के लिए जो हमारे संविधान में न्यायपालिका ने व्यवस्था किया 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया। तो इसको बचाने के लिए जो है 9वीं अनुसूची में ऐसा कुछ प्रावधान किया गया था इसको बचाने के लिए। 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची जो है ऐसा अनुसूची है जो कुछ इम्पोर्टेंस नियम कानून को बचाए रखने के लिए इसका इसमें जो है लागू किया जाता है। 108वां संविधान संशोधन आपका महिला आरक्षण से संबंधित है। 1/3 33% महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी समाजवादी शब्द जो है यह बिल्कुल इसका सपोर्ट करता है समान कार्य और समान वेतन का। और ए को शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत जो है संविधान का संविधान में अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन किया गया था। ठीक है, बाकी 14 है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है। जीवन के प्रति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 21 में है। और वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता 19 आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है, तो उसी में जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक का भी आधार एक प्रकार से उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, और बाकी आपका ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये उपाधियों का अंत से संबंधित आर्टिकल है। और आपका 20 जो है 20 आर्टिकल जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के रूप संरक्षण का समाविष्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। समता का अधिकार में जो है अस्पृश्यता भी इसमें जो है शामिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? कानून बनाकर किया जाता है, बिल्कुल सही। शिक्षा के द्वारा, बिल्कुल। जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, नौकरियों में प्रवेश दिलाने से अस्पृश्यता समाप्त हो जाए ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो 1 2 3 सही है, ऊपर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन है, उसको देखना है कि एक दूसरे का व्याख्या करता है कि नहीं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, उपरोक्त में से विचार करें। बिल्कुल, अस्पृश्यता जो है अपने देश में वो कहीं न कहीं वो धार्मिक जो स्वीकृति, धार्मिक चीज़ों में जो है शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था जो व्यवस्था किया गया है, तो कहीं न कहीं वहाँ से इसका संबंध हो जाता है। तो इसलिए दोनों पॉइंट्स सही हो जाएंगे, एक दूसरे की व्याख्या भी करेगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में कौन से किया गया है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो
नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 19 है। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है 19 के ए का ए में प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसमें इसका प्रावधान है। ठीक है, और बाकी 20 के लिए तो आप बताएं, आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण का अधिकार है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 से संबंधित है। ठीक है, 22 का जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध का संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना मौलिक अधिकार के तहत हर नागरिक का जो है कर्तव्य है। वो किस आर्टिकल से संबंधित है आपका? संविधान का अनुच्छेद 19 के ए स्वतंत्र अभिव्यक्ति से संबंधित है इसका प्रावधान। ठीक है, और बाकी आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, समता के अधिकार से संबंधित है, जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर घेराव घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो ये बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के तहत ये नहीं आता है। बाकी आप स्वतंत्रतापूर्ण बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता में ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित होना बिना हथियार के, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे, बाकी केवल एक पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो किस कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? संप्रभुता के आधार पर लगाया जा सकता है, बिल्कुल। लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है, न्यायपालिका का अपमान करेंगे तब भी लगाया जा सकता है। केवल अवांछनीय आलोचना अगर कोई करता है तो उसके आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, और 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण के संबंध में है, और 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ऐसा जो है आर्टिकल 21 में ऐसा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 में विधि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो है किसी का प्राण लिया जा सकता है। लेकिन न्यायपालिका ने जो है उसको अपनी तरफ से व्याख्या करते हुए सम्यक प्रक्रिया उसको जो है बना दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के संरक्षण को कौन सा आर्टिकल जो है आपको प्रदान करता है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है आपका विदेश यात्रा से संबंधित जो है यह प्रावधान करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में उच्चतम न्यायालय जो है निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दैहिक स्वतंत्रता में जो है आपका विदेशी यात्रा से संबंधित भी प्रावधान इसमें जुड़ जाता है।
दैहिक स्वतंत्रता मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, तो जिसमें विदेशी यात्रा भी जो है इसमें शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा कथन जो है गलत है? यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसके जीवन व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो ये पहला पॉइंट से गलत हो जाएगा। याचिकाकर्ता पर भार नहीं है, बल्कि यह राज्यों पर भार है। राज्य के सिस्टम ये डिसाइड करें और वह सिद्ध करें कि उनकी कार्रवाई जो है स्वेच्छाचारी नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। ये सही है, ठीक है, ये सही है। और अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है। तो बिल्कुल अनन्य नहीं है। इन सब में जो है सकारात्मक तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का डी अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एकांतता का अधिकार इसमें जो है शामिल है। एकांतता का अधिकार मतलब निजता का अधिकार, इसी को बोलते हैं, निजता का अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये निजता का अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या किया गया था पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ वाद में। पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ में उच्चतम न्यायालय जो है ये निजता का अधिकार को जो है परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? ये अनुच्छेद 21 और भाग 3 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं, गारंटी की स्वतंत्रताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ऐसा जो है प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है व्याख्या करते हुए इसको बताया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि जीवन की स्वतंत्रता में ही व्यक्ति को चुनने का भी अधिकार उसमें शामिल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता है? इसमें इसका आंसर देखिए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सक सहायता ये तो शामिल है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न ये भी शामिल है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी शामिल है। मृत्युदंड इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित कौन सा अधिकार नहीं होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल में भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसके पहले 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल में फंडामेंटल राइट को जो है समाप्त कर दिया, मतलब एक प्रकार से उस पर रोक लगाया जा सकता था, ऐसा प्रावधान किया गया था।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको पलट करके और यह प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 21 जो है आपातकाल में भी यह जिंदा रहेगा। और जब भी आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 368 के तहत 358 के तहत जो है आर्टिकल 19 अपने आप जो है समाप्त हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। और आर्टिकल 359 में जो है राष्ट्रपति के निर्देशानुसार, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से कोई भी आर्टिकल या कोई भी फंडामेंटल उसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, कौन सा अधिकार है आपका? मूल अधिकार है। मूल अधिकार, शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मूल अधिकार इसको जो है घोषित कर दिया गया। संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में प्राथमिक शिक्षा को जो है फंडामेंटल राइट, प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसको कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया? आर्टिकल 21 का ए में। ठीक है, और आरटीई एक्ट किसमें पारित किया गया था? आरटीई, राइट टू एजुकेशन, 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था? अभी बताएं जस्ट, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो वह कौन सा आर्टिकल होगा? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है और भारतीय संविधान के तहत जो है मौलिक अधिकार, दोनों चीजें आता है। ठीक है, बाकी सूचना का अधिकार आपका आर्टिकल 19 में किसके तहत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये हो गया। और आर में क्या बोला है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार, मानव देह का व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध। तो ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन शोषण के अधिकार में नहीं आता है, ये बल्कि समता का अधिकार जो है आर्टिकल 17 में, जो समता का अधिकार का ही एक पार्ट है, आर्टिकल 17 उसमें बोला है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं होगा। कारखानों एवं खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये पॉइंट सही है। तो इसका जो है 1 और 4 सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बच्चों के शोषण के कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध एक प्रकार से लगाता है। ठीक है, और 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध इसमें करता है। और ये 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन का संरक्षण प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही हो जाएगा, आर्टिकल
20 के तहत ऐसा बोला है कि किसी भी दोष सिद्धि के संबंध में दोहरा दंड उसको जो है नहीं दिया जा सकता। और ये आर्टिकल 20 में कौन से मतलब भाग में बोलता है, ये आर्टिकल 20 का 2 में बोलता है। आर्टिकल 20 के 2 में एक से अधिक बार जो है दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्टिकल 20 के 3 में ऐसा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का जो है व्यवस्था किया गया है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 74 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से होता है? किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से आर्टिकल से होता है? तो आर्टिकल 22 के तहत। आर्टिकल 22 के तहत जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक प्रकार से सुरक्षा मिलती है। आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? इसमें देखिए 22 अनुच्छेद 22 के स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रत्यक्षा का अधिकार, ये तो सही है। 22 के 4 में निवारक निरोधक का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो ये भी सही है। अनुच्छेद 22 के 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्माण करेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक विरोध नहीं किया जा सकता। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही इसका सही हो जाएगा। 32 का सी जो है सुलेमित नहीं है एक प्रकार से। और इसमें क्या क्या बोला है? 32 का सी, इसमें जो है ऐसा प्रावधान किया गया है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको उपस्थित किया जाएगा। तो संसद द्वारा विधि ऐसा इसमें प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो सुलेमित नहीं पूछा है इसलिए इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों का आंतरिक विक्षोभों से बचाए। राज्य में जो प्रशासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है अपना जो है प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखें। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोधक में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने में छूट प्रदान करता है। तो ये इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, तो ये पॉइंट्स गलत हो जाएगी। इसका केवल एक ही आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए इसमें विकल्प ये सही हो जाएगा, केवल एक कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो एक कैदी को पैरोल नहीं मना किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी कैदी को पैरोल दिया जाता है तो उसका अधिकार नहीं होता है, बल्कि जो न्यायपालिका होती है या जो जेल के संरक्षक होते हैं उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैदी को जो है पैरोल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो ये अधिकार का मामला नहीं बनता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। पैरोल के संबंध में राज्य सरकार का जो है अपना नियम होता है। तो इसमें केवल एक ही सही हो जाएगा, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आर्टिकल 25 के तहत ऐसा जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, ये बाकी जो है 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये दोनों जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पारसी जो है हिंदू शब्द में नहीं सम्मिलित है, बाकी बौद्ध, जैन और सिख तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बालाश्रम का प्रतिबंध कारखानों और आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 में जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों का अधिकार से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सुलिमित नहीं है? डी हो जाएगा। तो इसमें आर्टिकल 29 में क्या बोला है? अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, न कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से संबंधित जो है आर्टिकल 30 संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने से संबंधित संचालित करने का अधिकार संरक्षण करता है? अभी जस्ट इसके बारे में बताए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30 के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को? तो इसका आंसर यही सही है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है संविधान मान्यता देता है। और अल्पसंख्यक शब्द जो है भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई? संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। न्यायपालिका किसी भी कानून की जो है अगर वो गलत है तो किसके तहत वो व्याख्या करती है? आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 13 में अगर ऐसा कोई सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो 13 के तहत जो है उसको एक प्रकार से समाप्त कर सकता है न्यायपालिका। और इसी आर्टिकल के तहत व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत व्याख्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है। और हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट 226 के तहत संविधान की रक्षा करने या फंडामेंटल राइट के अधिकारों का रक्षा करने के लिए जो है 226 के तहत कदम उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा गया है? उच्चतम न्यायालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का अभिभावक कहा गया। भीमराव अम्बेडकर जो है इसी आर्टिकल मतलब आर्टिकल जो है 32 जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी बोले हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए, के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये तो सही है पॉइंट। संविधान द्वारा भारतीय
संविधान स्वीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही। बलवंत राम मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति है, नहीं, ये पॉइंट्स गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि जो है उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट, ये दो को जो है जिम्मेदारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के संबंध में कोई भी नियम सरकार बनाती है तो आर्टिकल 32 के आधार पे उसमें जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। अगर वो नियम के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करता है तो ठीक है, अगर उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका उसको जो है निरस्त कर देता, ठीक है। और इसी आर्टिकल को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा को कहा गया था? अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा की, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को एक मौलिक अधिकार को हनन रोकने के लिए रिट जारी करने के संबंध में शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट, जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रीट का प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायपालिका को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो ये पॉइंट्स भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए दोनों कथन इसके सही है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया? कौन से किस एक प्रलेख को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? तो वो कौन सा प्रलेख है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है न्यायपालिका द्वारा बंदी अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वह बंदी व्यक्ति को निश्चित समय में न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करे। तो इसलिए इसको जो है क्या बोलता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? इसका आंसर सी सही हो जाएगा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या करता है? उत्प्रेषण में क्या होता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्णय को एक प्रकार से परीक्षण करता है, री एग्जामिनेशन करता है, री एग्जामिनेशन करता है, री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन ही एक प्रकार से पोस्टमार्टम हो जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि यह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? उस रीट को क्या कहा जाता है? मैंडमास कहा जाता है, ठीक है, मैंडमास, या इसको परमादेश भी बोलते हैं, परमादेश। परमादेश, परमादेश का आशय क्या है? हम आदेश देते हैं, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका को आदेश देती है कि कार्यपालिका उस काम को करे जो उसको शक्ति प्रदान की गई है, वो अपने शक्ति से बाहर जो है किसी काम को न करे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, और
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और साथ ही साथ अब आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चल रहे सभी प्रोग्राम से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक का आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।